हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और कैसे दिए गए हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल दिए गए हैं तो इट मीन्स वी कैन सिंपली इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी इस वैल्यू को 5/3 के साथ इक्वेट करोगे और y माइनस 2/3 को 1/3 से इक्वेट करेंगे। देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/3। 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 5/3 माइनस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 × 3 -3 प्लस 5 यानी 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 2। और ऐसे ही y -2/3 को इक्वेट करोगे 1/3 के साथ। -2/3 को इधर शिफ्ट कर दो तो 1/3 प्लस 2/3, तो y इक्वल्स टू आएगा एलसीएम लेने पर 2 और 1 3, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1, यानी x 2 रहेगा और y इक्वल्स टू 1 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेज इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, तो ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है एंड द सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, यानी सेट बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी हमसे कह रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना रहेगा। अब इसके लिए क्या काम करोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना रहता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो यानी सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3, और सेट बी में भी कितने हैं, 3, तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। तो यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेज इफ सेट जी इज 7,8 and set H is 5,4,2, then find G cross H and H cross G। तो चलिए सबसे पहले G cross H फाइंड आउट करते हैं। G सेट दिया हुआ 7,8, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसको H के साथ। H हमें दिया हुआ 5,4,2। तो G क्रॉस H में सबसे पहले हम G के एलिमेंट्स रखेंगे, उसके बाद हम H के रखेंगे। और चूँकि हमें सेट निकालना है, जी क्रॉस एच से जो निकल के आएगा वो सेट होगा और सेट में जितने भी एलिमेंट्स रखे जाएंगे वो सारे एंक्लोज होंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स और सेपरेट होंगे बाई कॉमास। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। तो 7,5 ऑर्डर पेयर में भी कॉमा लगा के सेपरेट करके रखना होता है। 7,4 इसी तरीके से 7,2। अब 8 के साथ इन तीनों को लगा लेते हैं, तो 8, 5, 8,4 एंड 8,2। तो ये रहा हमारा G क्रॉस H। चलिए अब बात करते हैं H क्रॉस G के लिए। तो पहले हम H के एलिमेंट्स रखेंगे। H के हैं 5, 4 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें G के साथ। G के है 7,8। इस बार H के एलिमेंट्स पहले रखे जाएंगे, बाद में रखे जाएंगे G के। तो सेट के लिए एनक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट में, ऑर्डर पेयर बनाने हैं 5,7, फिर 5,8, नेक्स्ट इज 4,7, फिर 4,8, अगले 2 के साथ कनेक्ट करेंगे 2,7, फिर 2,8, कर्ली ब्रैकेट में इनको एनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा G क्रॉस H है और ये हमारा H क्रॉस G है, ये और ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हों, यानी फॉल्स अगर आंसर आ रहा हो, तो आपको रिराइट करके सही आंसर भी देना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं।
पहला स्टेटमेंट हमसे कहता है इफ P इज इक्वल्स टू M कॉमा N, यानी P में ये 2 एलिमेंट है और Q में N कॉमा M एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में M कॉमा N एलिमेंट कॉमा N कॉमा M एलिमेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चेक करना है। तो आंसर इज ऑफ कोर्स फॉल्स, क्योंकि P सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, Q में भी हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 2 जा 4, यानी इसके 2 और इसके 2 मल्टीप्लाई होके आएंगे 4, 2 2 जा 4, और यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ओनली 2, तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। तो चलिए इसको सही करके लिखते हैं। P क्रॉस Q, P हमें दिया हुआ है M कॉमा N क्रॉस, और Q हमें दिया है N कॉमा M, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक सेट दिखाई देगा, उसमें ऑर्डर पेयर कुछ ऐसे आएंगे, M कॉमा N पहला, दूसरा M कॉमा M, और तीसरे में आएगा N कॉमा N, और चौथे में आएगा N कॉमा M। तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए अब इसका स्टेटमेंट सेकंड लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये स्टेटमेंट पक्की तरीके से सही है। रीज़न, क्योंकि हमें निकालना क्या है, A क्रॉस B। A क्रॉस B में जो पहला एलिमेंट जो आएगा वो A को बिलोंग करेगा, और इसने बोला क्या है कि X बिलोंग्स टू A, यहाँ पर पहला एलिमेंट X आ रहा है, यानी X किसको बिलोंग कर रहा है, A को। दूसरा एलिमेंट हमारे पास B का आना चाहिए, और B में क्या आ रहा है, Y बिलोंग्स टू B, तो Y यहाँ पर कौन से प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब स्टेटमेंट थर्ड की बात करते हैं। अब इस थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ इफ A इक्वल्स टू 1,2 एंड B इक्वल्स टू 3,4, देन फाइंड करना है कि क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर रहेंगी या नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेट A नॉन एम्प्टी सेट है और सेट B हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, फाई एम्प्टी सेट हो गया। तो सबसे पहले अगर हम इन दो का इंटरसेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, B और फाई का इंटरसेक्शन, तो ये आएगा हमारे पास फाई। अब A क्रॉस फाई कितना होगा, फाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनाने का मतलब क्या है कि यहां अगर फाई आ गया तो इसमें तो कुछ ना कुछ रहेंगे, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है A, ये सेट हमारा एम्प्टी सेट है, तो ऑर्डर पेयर में यानी पीछे वाला जो एलिमेंट होगा उसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। और ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें कॉमा वाइज, जैसे x कॉमा वाई हम ग्राफ पे लेते हैं तो ये एक ऑर्डर पेयर को इंडिकेट कर रहा है। तो चाहे भले ही y 0 क्यों ना हो जाए और x कुछ भी वैल्यू रखता हो, तब भी ये ऑर्डर पेयर को बनाएगा। और हम यहां कहें कि x तो ठीक है रखा हुआ, लेकिन y कुछ भी नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएगा। इसीलिए A क्रॉस फाई इज ऑलवेज फाई, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट की जगह एम्प्टी सेट ही दिखाई देगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए।